श्री वल्लभाधीश की जय। विद्यानगर की बैठक के बारे में पूर्व में वर्णन किया था। नया जो तथ्य सामने आया था वो इस प्रकार से था कि परम आदरणीय श्रद्धेय वैष्णवजनों द्वारा एक विशाल समूह इकट्ठा हुआ और उनके द्वारा ये अभिलाषा व्यक्त की कि इस बैठक जहाँ पर महाप्रभु जी का कनकाभिषेक हुआ था, यह बैठक जी का जीर्णोद्धार किया जावे। तो उस स्थिति में वैष्णव जन एकत्रित हुए और एकत्रित होकर उन्होंने कुछ धनराशि इकट्ठी की और धनराशि इकट्ठी करके यदुनाथ महोदय जी जय जय से निवेदन किया और एक बहुत बड़ा विशाल कार्यक्रम तय हुआ और उसमें देश विदेश के वैष्णवों द्वारा अपने अपने सामर्थ्य अनुसार धनराशि एकत्रित की और अब उनका वर्तमान समय में जीर्णोद्धार होने जा रहा है। ये सभी वैष्णव इसी पर बधाई के पात्र हैं। अगली बैठक है त्रिलोकभान जी की बैठक। त्रिलोकभान जी की बैठक ताम्रपाली नदी के पास तोताद्री पर्वत तमिलनाडु में स्थित है और यहाँ छोकर के वृक्ष के नीचे रमणीय स्थल है। यहाँ मायावादियों का जोर था। आप श्री ने भागवत पारायण किया। आचार्य का आगमन सुनकर कई मायावादी आप श्री के से बात करने को आ गए। आपने सबका सम्मान किया और एक एक घड़ी में सभी को निरुत्तर कर दिया। आपने सबको ईश्वर जान शरण ली थी। सबने तुलसी कंठी पहनी। ठाकुर त्रिलोकभान भी आप श्री के स्वयं आकर मिले थे। उनके मंदिर के से वापस पधारने पर आप श्री भी मेवे की सामग्री से करवा कर मंदिर में पधारे और ठाकुर जी को सामग्री अगरवाई थी। ठाकुर जी की इच्छा पर आपने उनका श्रृंगार भी किया गया था। इसी बैठक के पास तोताद्री नदी के पर्वत पर एक अन्य बैठक है जिसे कहते हैं तोताद्री पर्वत की बैठक। तोताद्री पर्वत की बैठक जो है वो बट वृक्ष के नीचे है। यहाँ श्री मैघन को जल का कोई स्थान न दिखाई दिया तो आप श्री ने बताया कि कदम के वृक्ष के दक्षिण की ओर एक पत्थर की शिला है और उस शिला को आप यदि उठाएंगे तो उसके नीचे कुंड आपको मिलेगा और उस कुंड में पर्याप्त से अधिक पानी है जिसे आप ग्रहण कर सकते हैं। मैघन जी ने ऐसा ही किया तो वहाँ पर एक बहुत बड़ा कुंड दिखाई दिया और उस कुंड का नाम आज भी बल्लभ कुंड है और उसमें उस क्षेत्र में कहीं भी पानी की यदि कमी हो भी जाती है लेकिन बल्लभ कुंड में आज तक पानी की कोई कमी नहीं हुई है। यह आप श्री ने दिव्य दृष्टि से उसे देखा था और उसको निकाला था। आप श्री के आगमन की बात सुनकर मायावादी में से दो आप श्री के पास आए किंतु जल के कुंड वाली बात देखकर वे विस्मित हो गए और आप श्री को साक्षात ईश्वर समझकर उनकी शरण ग्रहण करी थी। आप श्री ने इनकी रुद्राक्ष मालाएं उतरवा दी थी और उसके उन्हें शरण मंत्र दिया और तुलसी की कंठी यहाँ पहनाई थी। अगली बैठक है दरवेश जी की बैठक। यह विकट स्थान है। यहाँ पर सर्प इत्यादि जो हैं काफ़ी बहुल मात्रा में थे। आसपास की झाड़ियाँ भी बहुत अधिक थीं। एक रमणीय स्थल था जहाँ आप श्री वहाँ पहुँचे थे। वहाँ पर ठाकुर दरवेश जी का देव स्थान था और ठाकुर दरवेश सेन जी वहाँ पर विराजे हुए थे। जैसे ही ज्ञान हुआ कि आप श्री वहाँ पधारे हैं तो दरवेश जी स्वयं आप श्री के पास पधारे और जीवों के उद्धार की इच्छा प्रकट की। आप श्री ने निज चरणान्वित की रज द्वारा हजारों जीवों को यहाँ पर उद्धार किया और सप्ताह पारायण किया और श्री ठाकुर जी को नित्य कथा का श्रवण कराया। ठाकुर जी नियमित रूप से यहाँ पर आकर कथा का श्रवण करते थे। अगली बैठक है ताप्ती नदी के तट पर सूरत की बैठक। यहाँ पर अश्विनी कुमार आश्रम में आप श्री विराजित थे और वहीं ताप्ती नदी में स्नान करते थे और भागवत पारायण 7 दिनों तक किया। 7 दिन तक लगातार जो भागवत पारायण हो रहा था उस समय एक स्त्री आती थी और वे आप श्री के बांग भाग में खड़ी होकर पंखा झालने का काम करती थी और पूरी कथा श्रवण करती थी
और समाप्ति के पास अचानक कहीं चली जाती थी। श्री मैगन यह नहीं जान सके कि कहाँ से आती हैं और कहाँ चली जाती हैं। बाद में आप श्री ने बतलाया कि सूर्य की पुत्री ताप्ती नदी हैं, जो स्त्री के भेष में यहाँ आकर भगवत पारायण का श्रवण करती हैं और सेवा करती हैं। यहाँ पर सप्ताह श्रवण का मनोरथ हुआ। फिर महाप्रभु जी ने ऐसा चमत्कार देखा तो कई लोग उनकी शरण में आ गए थे। अगली बैठक है भड़ोच की बैठक। यह भी गुजरात में है और नर्मदा नदी के भृगु क्षेत्र में विराजी है और छोकर के वृक्ष के नीचे वहाँ पर महर्षि ने भागवत वाचन किया और नर्मदा नदी नक्सिक श्रृंगार हीरो मोती से करके स्त्री का रूप में आती थी और आपने पारायण सुनती थी। आप श्री से स्नान की विनती की। आप श्री ने नर्मदा नदी में स्नान किया तो नर्मदा नदी अति प्रसन्न हुई, वहाँ भागवत पारायण किया और आप श्री ने मायावादी को वहाँ पर निरुत्तर कर दिया और भड़ोच में आप श्री की जय जयकार हुई। वल्लभाधीश की जय। अगली बैठक गुजरात में मोरबी की बैठक है। कुंड के ऊपर छोकर के नीचे आप श्री विराजे थे। मैघन जी ने बताया था कि सत्यवादी हरीश भक्त राजा मोरध्वज का यह गांव है। श्री कृष्ण श्री अर्जुन के साथ यहाँ पधारे थे। आप श्री ने यहाँ भगवत पारायण किया। यहाँ पर 2 ब्राह्मण भाई थे, एक का नाम था बाला और दूसरा था वादा। ये दोनों भी काफ़ी विद्वान थे। वे दोनों आपके पास आए और आपकी शरणागति चाही तो स्नान उपरांत आप श्री ने उन्हें ब्रह्म सम्मत कराया और उन्हें सेवा भी पतराई थी। तो यहाँ पर मोरबी बैठक में दोनों उच्च श्रेणी के ब्राह्मणों को आपके द्वारा ब्रह्म सम्मत दिलवाया गया था। अगली बैठक है नवानगर की बैठक, जो जामनगर में है। यहाँ नागमती नदी है। नागमती के नदी के तट पर एक रमणीय स्थान पर छोकर के वृक्ष के नीचे आप श्री ने भागवत पारायण किया था। यहाँ के राजा जाम तामची ने आप श्री पर बड़ी दैन्यता के साथ बातचीत की और वे भी आपकी शरण में आ गए थे। दान दीक्षा और ब्रह्म सम्मत दीक्षा दोनों और तुलसी की माला गले में पहनाई थी। राजा ने वहाँ शहर बसाने की अपेक्षा प्रकट करते हुए आप श्री से आज्ञा चाही तो आपने उसी समय अच्छा मुहूर्त देखा था और शहर बसवाना शुरू कर दिया था और आपने आज्ञा करी। वह जामनगर शहर आज भी यहाँ पर है। जामनगर की शुरुआत आप श्री की आज्ञा से हुई थी और आज जामनगर की जो खूबसूरती, जो पूरे विश्व में उसकी प्रसिद्धि है, उसके पीछे कहीं ना कहीं आचार्य श्री का बहुत बड़ा स्थान है। वल्लभाधीश की जय। अगली बैठक है खंबालिया की बैठक। ये कुंड के ऊपर है और छोकर वृक्ष के नीचे है। यहाँ आप श्री पधारे थे। एक ब्राह्मण ने आकर बताया था कि रात्रि को आप यहाँ न पधारें क्योंकि यहाँ प्रेत है जो लोगों को खा जाता है, अतः आप जो हैं शहर में कहीं चले जाएं। लेकिन महाप्रभु जी ने कहा कि नहीं, मैं तो कथा भागवत करूँगा तो यहीं बैठकर करूँगा और वहाँ पर कथा उन्होंने प्रारंभ करी। श्री मैघन आप श्री आपके अपरस वस्त्र जो धोते थे तो प्रेत दिखाई दिया तो श्री मैघन ने ललकारा कि आना हो तो आजा, मैं यहाँ खड़ा हूँ। तो प्रेत ने अपने उद्धार की इच्छा प्रकट की। तब श्री मैघन ने श्री वल्लभाधीश जी से विनती करी। तब आप श्री द्वारा अपने चरणों तक उस पर छिड़कवा दिया तो वह प्रेत योनि से मुक्त हो गया और दिव्य स्वरूप का हो गया और वह विमान में बैठकर वैकुंठ की ओर गया। तो यहाँ पर आप श्री की ने उस प्रेत योनि से मुक्त किया जिस प्रेत से पूरे शहर के लोग बेजा परेशान हुआ करते थे। बोलिए वल्लभाधीश की जय। अगली बैठक है पिंड तारक की बैठक। पिंड तारक में छोकर के नीचे है। आप श्री ने बताया कि श्री कृष्ण जब द्वारका जाकर विराजे तो आसपास के सर्व तीर्थ इसी स्थान पर आकर दर्शन कर रहे और दुर्वासा ऋषि भी यहाँ रहते हैं। आप श्री ने यहाँ पर भगवत पारायण किया। एक ब्राह्मण नित्य कथा श्रवण के लिए आता था जिसका कि कई दिनों से आप श्री के मुख से कथा सुनने का मनोरथ था। नित्य कथा
समय पर वह सुनता, बाद में वह किसी को नहीं दिखाई देता था, गायब हो जाता था। श्री कृष्णदास मैघन जी ने पूछने पर आप श्री ने बताया कि ब्राह्मण तीर्थराज है। आप श्री ने यहाँ कई पशु पक्षियों का उद्धार किया। आप श्री ने तीर्थ क्षेत्र में स्नान किया। तीर्थ पुरोहित भी आपके उद्धार के अभिलाषा में आए और आप श्री ने उसे कृपादान दिया। जिसकी पीठ पर तू हाथ धरेगा उसके हाथ से पिंड तरेंगे। आप श्री ने उसकी अच्छी दक्षिणा भी दी थी। अगली बैठक है मूल गोमती की बैठक। नदी के तट पर छोकर के वृक्ष के नीचे ये बैठक है। यहाँ श्री मैघन जी ने विनती की कि मूल गोमती श्री बैकुंठ से पधारी और राजा के यहाँ प्रकट हुई। आपके पिता ने कहा कि मेरा विवाह मेरी इच्छा से होगा, तो ठाकुर द्वारका नाथ जी ने आज्ञा दी कि तुम यहाँ तक आओ। तब गोमती जी के पिता ने कहा कि मैं जल रूप लेकर समुद्र में जम लूंगी, इस बहाने मेरा कृष्ण के श्री चरणाविंद में संबंध होगा। अतः वे जल के रूप में द्वारका पहुंची। इसी में मूल नाम उनका गोमती हुआ। ये तो हुई उस स्थान की विशेषता। इस दक्षिण का एक ब्राह्मण स्त्री पुत्र मर जाने से विरागी हो गई थी और वो द्वारका पहुंची। द्वारका नाथ जी के दर्शन किए और अपने कल्याण की दृष्टि से वहीं एकांत स्थल देखकर नित्य पूजा पाठ करता था। दो चार बार उसके काल को भी वापस कर दिया। 700 वर्ष इस प्रकार हो चुके तो ठाकुर जी से ने वर मांगने को कहा। ब्राह्मण ने श्री कृष्ण बाल लीला के दर्शन और श्री गिरिराज तरहटी में वास चाहा। तो श्री ठाकुर जी ने आज्ञा की कि महाप्रभु वल्लभाचार्य जब हम पधारेंगे तब तुम्हारा मनोरथ पूर्ण होगा। मुझे स्वप्न में ठाकुर जी ने आप श्री के यहाँ आने की बात बताई थी, अतः वह आप श्री के शरण में पहुँचे। महाप्रभु जी ने आज्ञा की कि तू साधन में पड़ गया है, अतः देर हो गई, स्नान कर आ। अब आप श्री ने उसे नाम दीक्षा दी। फिर आज्ञा की कि आज के 30 दिन तेरी मृत्यु होगी और तेरा जन्म गिरिराज में ब्रजवासी घर होगा। हरजी ग्वाल तेरा नाम होगा। यहाँ गोसाई जी तेरा उद्धार करेंगे। जो सन्यासी साष्टांग दंडवत कर अपनी पर्णकुटी में चला गया। वल्लभाधीश की जय। इस बैठक का सर्वोच्च जो सार है वह ये सार है कि 700 वर्ष तक जिस ब्राह्मण ने तपस्या कर भगवान से यह वरदान मांगा था कि मुझे ब्रज में जन्म लेना है, मैं ब्रजवासी बनना चाहता हूं। भगवान श्री कृष्ण ने उनसे कहा था कि जब धरती पर वल्लभाधीश पहुंचेंगे वह तेरा उद्धार करेंगे। जब आचार्य श्री उस स्थान के पास पहुंचे तब उसे स्वप्न हुआ। स्वप्न में उसने देखा कि आप श्री वहाँ पधार रहे हैं। तब वह ब्राह्मण उस स्थान पर पहुंचा। उसने आप श्री से निवेदन किया तो आप श्री ने कहा कि पहले तुम स्नान करो, तुम्हारा ब्रह्म सम्मत होगा। उसको ब्रह्म सम्मत कराया। ब्रह्म सम्मत के कराने के बाद कहा कि आपकी मृत्यु इस लोक में 3 दिन के बाद होगी और आपका पुनर्जन्म जो है वह ब्रज में होगा और गिरिराज में एक ब्रजवासी घर पर होगा और आपका नाम हरजी ग्वाल रहेगा और गोसाई जी आपका उद्धार करेंगे। वो स्थान हरजी कुंड के नाम से आज भी परिक्रमा मार्ग में बैठा हुआ है। हरजी कुंड ये वही हरजी हैं जो 700 वर्ष तक जिन्होंने तपस्या की थी और तपस्या के बाद वे महाप्रभु जी के से उद्धार कराया और फिर गोसाई जी बाबा ने उनका उद्धार किया। वे ग्वाल के रूप में वहाँ पहुँचे थे। हरजी कुंड के बारे में हम जब 7 कोस परिक्रमा की वर्णन करेंगे, जब विस्तार पूर्वक इसका हम अध्ययन करेंगे और फिर उसके बारे में आपको जानकारी प्राप्त करेंगे। वल्लभाधीश की जय। अगली बैठक है द्वारका जी की बैठक। गोमती कुंड के पास गोमती जी के तट पर छोकर वृक्ष के नीचे 4 मास तक आपसी विराजे थे। यहाँ द्वारकाधीश ठाकुर जी भी आपकी इच्छा से प्रकट होकर उनसे मिले थे। श्री ठाकुर जी द्वारा संदेश भिजवाने पर कि आप श्री सामग्री सिद्ध कराकर मंदिर में पधारें, तब
श्री ठाकुर जी का आपके द्वारा श्रृंगार किया गया, भोग धराया गया, आरती की। श्री ठाकुर जी की कृपा पात्र गोविंदास ब्रह्मचारी की तीव्र अभिलाषा पर श्री बल्लभ के द्वारा यहाँ नित्य भगवत पारायण करना प्रारंभ किया गया था। ठाकुर द्वारकानाथ जी ने सोचा कि अब कथा सुनने में इसका ब्रज लीला का संबंध हो जाएगा, अतः उन्होंने कथा श्रवण करते हुए उस ब्रह्मचारी को स्वयं ने आकर बातों में लगा दिया। तो आप श्री ने कथा बंद कर पुस्तक बांध दी। श्री गोविंदास उस पर प्रसन्न हो गए। फिर आप श्री ने उनसे कई बार विनती करने पर आपने फिर कथा प्रारंभ नहीं करी। आप श्री ने उस दिन भी मैगन जी को वैष्णव की महाप्रसादी की झूठन देने में मनाही कर दी। वैष्णव जो निरपराध ही थे। श्री ठाकुर जी के इसलिए मंदिर में बल्लभ ने वैष्णव झूठन देते से रहने की बात कही थी। तब आप श्री ने यह क्रम को यथावत रखा था। आप श्री ने अन्नकूट और प्रबोधिनी द्वारका में की है। आप श्री के महत्व को देखकर यहाँ के अनेकों जीव आपकी शरणागत हो गए। वल्लभाधीश की जय। अगली बैठक है गोपी तलैया की बैठक। गोपी तलैया जी की बैठक छोकर के वृक्ष के नीचे है। यहाँ पर श्री मैगन जी ने आपसे पूछा था कि गोपियाँ सदैव ब्रज में विराजती हैं और गोपियाँ चंदन इस स्थान पर है, इसका क्या कारण है? गोपियाँ सदैव ब्रज में बजारती हैं लेकिन गोपी चंदन यहाँ पर है, इसका क्या कारण है? तब आप श्री ने बताया कि एक बार श्री कृष्ण ने रुक्मणी जी के आगे ब्रज भक्तों की बहुत प्रशंसा की तो श्री रुक्मणी जी बोली कि आप तो राजा की बेटी, आपकी स्वकीय और आपकी आज्ञा में तत्पर है, फिर गोपियों में क्या विशेषता है? तब भगवान श्री कृष्ण ने बताया कि यह तो ठीक है, किंतु मेरी वेणुनाथ सुनते ही गोपियाँ लोक वेद त्याग कर झट मेरे पास आ जाती हैं। तुमसे ऐसा नहीं होता। इस बात को प्रमाणित करने के लिए एक बार श्री कृष्ण ने इस स्थान पर वेणुनाद किया। श्री रुक्मणी जी ने आदि और 16,000 पत्नियां सब अपने महल में चलकर यहाँ आईं, किंतु वहाँ उग्रसेन आदि गुरुदेव जनों को बैठा देख संकोचवश वापस चली गईं। जबकि ब्रज में गोपियां जन यहाँ आ पहुंची। ब्रज से सब कुमारियों के दूत यहाँ पधारे तो उन्होंने श्री कृष्ण रमण किया, यहीं उन्होंने लीला में प्रवेश किया। श्री भगवान कृष्ण उन सुकुमारी भक्तों के साथ सदा यहाँ विराजते हैं, इसलिए गोपी चंदन यहाँ होता है। आप श्री ने उपस्थित सभी वैष्णवों को दिव्य चक्षु से कुमारियों के साथ श्री कृष्ण के इस रास के दर्शन इस स्थान पर कराए थे। यहाँ आप श्री ने भगवत सप्ताह पारायण किया था, इसलिए गोपी तलैया की बैठक का बहुत महत्व का स्थान है। बोलो वल्लभाधीश की जय। अगली बैठक है शंखों द्वार की बैठक। शंख तलैया के किनारे छोकर वृक्ष के नीचे भगवान श्री कृष्ण ने शंखासुर दैत्य को वध कर शंख लिया था। यह स्थान रमणीय द्वीप भी कहलाता है। श्री द्वारकानाथ जी यहाँ सदैव रमण करते हैं, अतः ऐसा जान पड़ता है कि किसी दिन श्री द्वारकाधीश जी यहाँ विराजे हैं। आप श्री ने यहाँ तलैया में स्नान किया। श्री शंख नारायण श्री ठाकुर दर्शन किए, उनका श्रृंगार किया, भोग धरा, आरती की, फिर बैठक में पधारे तो श्री ठाकुर जी भी आपके साथ वहाँ पधारे। श्री ठाकुर जी ने सुबोधिनी जी के वेणु प्रकरण को सुनने की इच्छा प्रकट की तो श्री बल्लभ ने वेणु गीत के एक श्लोक की व्याख्या से ही 3 दिन और 3 रात बिता दिए थे, और इसी को देहानुसंधान न रहा, ऐसा रस का आवेश हुआ। फिर आचार्य श्री ने सप्ताह का पारायण किया और लौकिक आनंद की प्राप्त की। श्री शंख नारायण ठाकुर जी की नित्य कथा श्रवण हेतु यहाँ पधारते थे। श्री वल्लभाधीश की जय। श्री नारायण सरोवर की बैठक नारायण सरोवर पर मार्कंड ऋषि के आश्रम के पास छोकर के वृक्ष के नीचे है। श्री बल्लभ ने बताया कि यहाँ के ठाकुर श्री आदि नारायण जी इसी नारायण सरोवर में प्रकट हुए हैं। ऐसा कहकर आप श्री ने सरोवर में स्नान कर भागवत सप्ताह का पारायण किया तो कोटेश्वर महादेव जी नित्य कथा सुनने को यहाँ पधारते थे। सिंध प्रांत में देवी जीव बहुत थे, किंतु आप श्री सरस्वती नदी को उल्लंघन कर नहीं जा सकते थे, क्योंकि आप श्री वाणीपति हैं। आपने श्री चरणाविंद की रज की सुगंध फैलाकर आप श्री ने सिंध से
पंजाब तक लाखों जीवों को तामसी योनि से छुड़वाया था। अगली बैठक है जूनागढ़ की बैठक। जूनागढ़ की बैठक जो रेवती कुंड के पास छोकर के वृक्ष के नीचे है। आप श्री ने रेवताचल पर पधार कर एक शिला पर विराज कर उस पर्वत को सनात किया, जैसे कि पर्वत से विप्र रूप में आप श्री के पास आकर अभिलाषा प्रकट की थी। पर्वत नवनीत से कोमल हो गए और आप श्री के चरण बिंदु उस पर आ गए। आप श्री ने सप्ताह का पारण किया। इसके एक योगेश्वर और आपके श्रीमुख से कथा सुनने का मनोरथ पूर्ण हुआ। द्रोणपुत्र अश्वत्थामा भी ही यह योगेश्वर थे। अश्वत्थामा गिरनार में ही रहते थे और निज चरण रज उनके जीवों को उनके द्वारा अंगीकार किया गया था। वल्लभाधीश की जय। अगली बैठक है प्रयाग क्षेत्र की बैठक। देव उत्सर्ग के ऊपर छोकर वृक्ष के नीचे गुफा की बैठक है। गुफा में है बैठक। आप श्री ने सप्ताह का पारायण किया था। श्री सोमनाथ महादेव नित्य पधार कर कथा सुनते थे। महादेव जी ने भी आपसे कृपा पात्र भक्त को शरण देकर आप श्री से शरण दिलवाई थी, उसको नाम दीक्षा कराई। आप श्री ने प्रवास क्षेत्र में पंच तीर्थों की परिक्रमा की। आप श्री के महत्व को देखकर आपके जीव की शरण दी गई थी। माधवपुर की बैठक कदम कुंड के ऊपर है। रुक्मणी जी का हरण कर श्री कृष्ण यहीं से उन्होंने ब्याह किया था। इस कुंड पर दोनों के गन्ने गठजोड़ स्नान किया था। श्री माधव राय जी ठाकुर के लिए आप श्री ने एक छोटी सी जगह बनवाकर उनके पुजारी को सेवा श्रृंगार विधि समझाकर उन ठाकुरों को पधराया था। इसके पूर्व वह ठाकुर जी को लोटा जल से माथ स्नान करा दिया करता था। आप श्री ने कुंड में स्नान कर सत्यापरायण किया और ठाकुर जी यहाँ पर उनकी नित्य कथा सुनने को पधारते थे। अगली बैठक है गुप्त प्रयाग की बैठक। प्रयाग कुंड के ऊपर छोकर के नीचे आप श्री ने बताया था कि सरस्वत कल्प में मुख्य प्रयागराज तीर्थ यही था और श्री गंगा और यमुना कुंड है। आप श्री ने प्रयागराज के स्नान पर दूसरे दिन से भागवत पारायण प्रारंभ किया था। एक दिन यहाँ एक ब्राह्मण अपने उद्धार के लिए श्री वल्लभ के पास आया। तब वह पांडुरपुर का रहने वाला था। नित्य भगवत पूजा पाठ करता था। श्री विठलनाथ जी ठाकुर ने प्रसन्न होकर वर देने को कहा। उसने ब्रजलीला के दर्शन की इच्छा की तो श्री ठाकुर जी ने आज्ञा की कि हम तुझे प्रेरणा कर देंगे कि महाप्रभु जी गुप्त प्रयाग पधारें तो तेरा मनोरथ वहाँ उनके पास जाने से पूर्ण होगा। अतः उनकी प्रेरणा से मैं आज आपके पास आया हूँ। तो श्री वल्लभ ने उसे प्रयाग कुंड में स्नान करने के बाद नाम सुनाया और आज्ञा की, आज से 18वें दिन तेरी मृत्यु होगी और श्री गिरिराज तरहटी में गोपाल दास ग्वाल के रूप में तेरा जन्म होगा। श्री गोसाई जी की नी अंगीकार कर श्रीनाथ जी की गायों की सेवा देंगे और श्रीनाथ जी सब लीलाओं का अनुभव करावेंगे। आप श्री ने यहाँ चरणान्वित रज अनेकों तामसी जीवों को अंगीकार किया। इस गुप्त प्रयाग की बैठक का महत्व जो है वो यह वह है कि यहाँ पर 18वें दिन उसकी मृत्यु के संबंध में भविष्यवाणी की और ये भी बताया कि आप जो हैं वे ब्रज में गोपाल दास ग्वाल के रूप में आपका जन्म होगा और वहाँ आप श्रीनाथ जी बाबा की लीलाओं का अनुभव करेंगे। बोलो वल्लभाधीश की जय।